आज हम पढ़ेंगे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोएम फायर एंड आइस, आग और बर्फ। फायर का मतलब इस कविता में डिज़ायर से है। आइस का मतलब यहाँ पर हीट से है। हमारे मन में कई तरह की डिज़ायर्स होती हैं। हमारे पास अच्छा मोबाइल हो, एक अच्छा एलईडी हो, खूब सारा बैंक बैलेंस हो, हमारा एक बहुत बड़ा सा घर हो और खूब सारी संपत्ति हो। हमारी जो इच्छाएं हैं वह बढ़ती रहती हैं। आइस, जिसका मतलब यहाँ पर हीट से है, एक उदाहरण से इसको सीखते हैं। दो पड़ोसी हैं, दोनों मेहनती हैं, लेकिन क्या होता है कि जो पहला पड़ोसी है वो एक बड़ा सा घर मेहनत करके बना लेता है, लेकिन जो दूसरा पड़ोसी है वो मेहनत तो खूब करता है लेकिन पहले पड़ोसी के बराबर का घर बिल्कुल नहीं बना पाता। इस कारण वह पहले वाले पड़ोसी से हीट करना शुरू कर देता है। जब पहले पड़ोसी को पता लगता है कि वह मेरे से घृणा करता है, तो वह प्रार्थना करता है कि वह जितना गरीब है उससे भी ज़्यादा गरीब बन जाए। इस तरह से दोनों एक दूसरे से घृणा करना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग हैं इस तरह के जो एक दूसरे के साथ हेट करते हैं। इच्छा के बारे में बताना चाहूँगा। डिज़ायर रखिए, लेकिन एक सीमित मात्रा में। अगर आप ज़्यादा डिज़ायर्स रखेंगे तो आप सुखी नहीं रह पाएंगे। अगर आपने किसी चीज़ की डिज़ायर रखी है तो उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत कीजिए। घृणा किसी से भी नहीं करनी है, व्यक्ति से बिल्कुल भी नहीं। घृणा करनी है बुरे विचारों से, बुरे कामों से। आइए अब पोएम को पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, जब जब मैं फायर एंड आइस बोलूँगा तो इसका अर्थ आपने डिज़ायर और हेट से लेना है। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. कुछ कहते हैं कि यह संसार आग में ख़त्म होगा, कुछ कहते हैं बर्फ में ख़त्म होगा। जहाँ तक मैंने डिज़ायर, इच्छा का स्वाद चखा है, मैं उनके साथ हूँ जो कि बताते हैं कि यह संसार आग में ख़त्म होगा। आगे पढ़ते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो enough of hate to see that for destruction ice is also great and would suffice. रॉबर्ट फ्रॉस्ट। परंतु अगर इस संसार को दोबारा ख़त्म होने का मौका मिले, मैं सोचता हूँ कि इसके लिए घृणा काफ़ी होगी। कहते भी हैं कि विनाश के लिए बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और यह पर्याप्त होगी। तो इस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो लिखी गई पोएम है वो ख़त्म होती है। तो इस कविता में आपने पढ़ा कि किस तरह से
या तो फिर डिज़ायर में वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा। लोग इच्छाएं करते जाएंगे, जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो वो किसी और माध्यम से अपनी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वो माध्यम जो है गलत हो। लोग जो हैं अगर हेट करेंगे, एक दूसरे से घृणा करेंगे, तब भी ये संसार जो है एक ना एक दिन जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हमने ध्यान रखना है, इच्छाएं उतनी ही करनी है जितने की ज़रूरत हो, और घृणा किसी से भी नहीं करनी है। आशा करता हूँ कि आपको यह पोएम अच्छी लगी होगी, आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।